ये मेंटोरशिप भाई, ये तो समझ लो बिल्कुल बिगिनर नहीं भी हो तब भी मेरा मशवरा है। क्या मशवरा है मेरा? ये देख रहे हो बिगिनर ट्रेडिंग गाइड, भाई पहले ये देखो फिर एडवांस ट्रेडिंग गाइड देखो। इसके अंदर जो ये लेक्चर्स है ना, ये किधर है भाई? ये दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर दो लेक्चर्स हैं, ठीक है। दोनों ही लेक्चर तकरीबन 1.5 आवर के हैं भाई। ये सारी सब देखो, इस एडवांस ट्रेडिंग गाइड वाली जो प्लेलिस्ट है इसमें जो कुछ है सब देखो। एफओएमसी वाले ये 3 पार्ट्स हैं, इनको देखो तो सही, दिमाग की तारें हिल जाएंगी, गेम क्या चलती है ये सब देखोगे तो ही इंशाल्लाह आने वाली मेंटोरशिप समझ आएगी ना। उसके लिए क्यों बेताबी कर रहे हो? क्या आप लोगों ने ये सब देख लिया? मुझे पता है कुछ लोगों ने देख लिया, अल्लाह उनको कामयाब करे, लेकिन क्या आप लोगों ने इसको देख के समझ भी लिए? क्या आप लोगों ने अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके टेप रीडिंग की है? क्या जो मैंने इस लेक्चर में ये जो डेली लेकिन सेफ चलने के लिए 5 दिन की भी देखो। अब इसमें आप लोगों को एक और कन्फ्यूजन हो रही होगी, वो क्या हो रही होगी? आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मुझे याद नहीं आ रहा आप लोगों को क्या कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैंने बीच में लेक्चर पॉज करके पानी शानी पीने लग गया था। आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि भाई 3 दिन अभी तो देखो, पहले ये चीज़ समझो फिर आगे आप लोगों की कन्फ्यूजन पे आता हूँ। एक दिन की रेंज क्या है? 4314.83। 3 दिनों की रेंज क्या है? 2000। पता चल रहा है कि एक दिन की रेंज 3 दिनों की एवरेज से ज्यादा हो गई है, तो एक दिन ने 3 दिनों की रेंज को कर दिया ब्रेक, ठीक है। एक दिन ने पिछले 3 दिनों की जो कि कुछ यहां तक थे उनको तो कर दिया ब्रेक। अब आप देखो 5 दिनों को भी किया कि नहीं? 5 दिनों की रेंज क्या है? ये 5 दिन, ये 5 दिन, 1 2 3 4 5, हाँ 5 दिन। इनकी रेंज क्या है? 3253। 5 दिनों की रेंज ये है, लेकिन एक दिन की 5 दिनों की एवरेज, ठीक है जी, एवरेज डेली रेंज ये है, लेकिन एक दिन की रेंज 3 दिन से भी ज्यादा है, 3 दिन की एवरेज से भी ज्यादा है, 5 दिन की एवरेज से भी ज्यादा है। अब आप लोगों को दस्ती पता चल जाना चाहिए कि भाई एक दिन ने रेंज तोड़ दी है, 3 दिन की भी 5 दिन की भी। कंफ्यूजन आप लोगों को कहां से आएगी कि भाई अगर 3 दिन की रेंज ब्रेक ना हुई होती, 5 दिन की हो जाती, तब हम क्या करते? ठीक है। या आप लोगों को एक और सवाल आपके दिमागों में घूम रहा होगा लट्टू की तरह कि भाई 3 दिन की ब्रेक हो जाती, 5 दिन की ना होती, 5 दिन की ब्रेक हो जाती, 3 दिन की ना होती, तब हम क्या करते? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल है। आप लोगों ने ये सवाल अगर नहीं किया या आपके दिमागों में नहीं आया था तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के दिमागों में ये सवाल खुद ही पैदा कर दिया। अब इसका जवाब सुन लो भाई। अगर 3 दिन की ब्रेक नहीं हो रही, 5 दिन की ब्रेक हो रही है, तो समझ जाओ कि इतना मसला नहीं है, इतना मसला नहीं है। सीक एंड डिस्ट्रॉय जो है उसको कॉल नहीं मिलाई जा रही, ठीक है। अगर 5 दिन की ब्रेक हो रही है, पहले मैंने क्या बताया? 3 दिन की ब्रेक हो रही है, 5 दिन की नहीं हो रही, या 5 दिन की ब्रेक हो रही है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि दोनों में से किसी एक दिन की ब्रेक नहीं हो रही, या तो 5 या 3, दोनों में से किसी एक दिनों की ब्रेक नहीं हो रही और एक की हो गई है, तो समझ लो कि इतना मसला नहीं है, ठीक है। इतना मसला नहीं है। लेकिन अमूमन जनरली होता क्या है कि वो 3 की भी ब्रेक हो रही होती है, 5 की भी हो रही होती है जब ब्रेक होती है। लेकिन कभी कभार ये देखने को मिलेगा आप लोगों को कि यार 5 दिन की नहीं हुई, 3 दिन की हो गई, 3 दिन की नहीं हुई, 5 दिन की हो गई। मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि दोनों में से किसी एक की भी ब्रेक हो जाए तो एहतियात करो। दोनों की ब्रेक हो जाए, कभी मर के भी उस दिन रियल मनी से ट्रेड मत करना। किस दिन? आगे जाके बताता हूं। उससे अगला दिन ना भाई, ऑब्वियसली उससे अगला दिन। दोनों में से जिस तरह अभी ये, जिस तरह ये इस दिन ने तो 5 दिन की भी और 3 दिन की भी ब्रेक कर दी थी, ठीक है। तो भाई कबाड़ा हो गया समझ लो, ठीक है। बहुत बड़ा धमाका होने लगे अगले दिन, आपकी गर्दन पे सिर्फ छुरी फेरी जाएगी। अगर एक की ब्रेक हो रही है, एक की नहीं हो रही, तो आप ये समझ लो कि ठीक है, सही होगी मार्केट, मतलब इतनी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन अपने दिमागों में रखना कि भाई 3 या 5 दिन की एडीआर ब्रेक हुई हुई थी किसी एक की, तो गड़बड़ फिर भी हो सकती है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेना कि अगर आपका लॉट साइज जितना भी होता है, सपोज कर लो अगर 20 होता है, 30 होता है, 30 होता है, तो आप हाफ लॉट से चले जाओ ना। अगर दोनों में से एक ब्रेक हो गई है तो भाई हाफ लॉट से जाओ, आधी लॉट को हाफ कर दो, अपने रिस्क को हाफ कर दो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ब्रेक हो रही है, हाथ ही मत लगाओ, हाथ ही मत लगाओ, समझ गए हो?
भाई ये जो लेक्चर था ये है, ठीक है, लो, पिछले दिन का लो ये है, पिछले दिन का हाई है, ये दिन इनसाइड डे बना है कि नहीं बना? बताओ, ये तो शिट कॉइन मैंने खोला हुआ है ना, क्रिप्टो खोली हुई है। ये जो मेरा लेक्चर था, ये लेक्चर तो भाई इसका लिंक होगा भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप लोग अगर आज से 200 साल बाद ये लेक्चर देख रहे हो, परेशान मत हो, ये लेक्चर मिलेगा नहीं, ठीक है, मतलब बहुत पीछे जा चुका होगा। इस लेक्चर में मैंने स्टॉक मार्केट ओपन की हुई थी अमेरिका की, यूएस की, यूएस 100 और यूएस 500 मैंने शायद ओपन किया हो, तो दोनों में से कोई एक ही होगा या दोनों होंगे। ये तो मैंने आप लोगों को यूएस की स्टॉक मार्केट पे बताया था। अब कंफ्यूजन क्लियर हुई है कि नहीं हुई? बताओ, हुई है कि नहीं हुई कि सारी मार्केट्स एक ही एल्गोरिदम पे चलती हैं? ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, शिट कॉइन, ठीक है। तो ये तो मैंने ये खोला हुआ है, शिट कॉइन खोला हुआ है, इसमें भी तो वही प्रिंसिपल्स वर्क कर रहे हैं ना जो मैं यूएस की स्टॉक मार्केट के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। साबित हो गया कि नहीं हुआ? बहुत पिछले प्राइस एक्शन में नहीं गया, ये 2 दिन पिछला है। इस कैंडल ने पिछले 5 दिन और 3 दिन की एडीआर को ब्रेक किया, तो उससे अगला दिन इनसाइड डे बना कि नहीं? ये देखो ना भाई, ये दिन इसने इससे पिछले दिन का हाई भी ब्रेक नहीं किया, लो भी ब्रेक नहीं किया। इस दिन का हाई और लो क्या है? वो ये है ना, ये इस दिन का हाई है, ये इस दिन का लो है, तो ये तो इसी दिन की रेंज के अंदर है, इसीलिए तो इसको इनसाइड डे कहते हैं, क्योंकि ये पिछले दिन की रेंज के अंदर अंदर ही है, निकला ही नहीं है, हाई भी ब्रेक नहीं किया, लो भी ब्रेक नहीं किया। जब भी कभी ऐसा दिन बनेगा, जब भी कभी ऐसा दिन बनेगा, क्यों बनेगा मैंने बता दिया। ये एक रीजन है एडीआर वाली, और भी रीजंस हैं, बताता हूं, सारी नहीं बताऊंगा, मेंटोरशिप में बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। भाई अब सारी रीजंस नहीं बता रहे, आप चीजें छुपा रहे भाई। जो बता रहा हूं क्या वो समझ आई है आपको? नहीं आई? जो बता रहा हूं पहले वो तो समझ लो। तो भाई इनसाइड डे बनने की सबसे बड़ा, अगर आप लोगों के पास कोई पहले से अगर कोई क्लू हो सकता है कि भाई इनसाइड डे बन सकता है, पहले तो एक चीज समझ लो, सबसे पहले एक चीज समझ लो, जिस दिन भी इनसाइड डे बनेगा आपकी गर्दन कटेगी, ठीक है। ये जो इनसाइड डे है ना, ये मैंने अभी डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है, मैं 15 मिनट्स और 1 मिनट पे भाई देखो, अब किसी को अगर एतराज हुआ कि भाई जाके यार ये मुझे तंग कर, आई की तरफ जाएगा तो स्पीड से जाएगा, आपको अच्छा एक लॉन्ग मिल जाएगा, या फिर अगर पिछले दिन की लो की तरफ जाएगा तो स्पीड से जाएगा, आपको एक अच्छा शॉर्ट की ट्रेड मिल जाएगी। ये ना तो पिछले दिन के हाई की तरफ जाएगा ना लो की तरफ जाएगा, रेंज के अंदर ही फिर आता रहेगा। आप जो भी ट्रेड लोगे आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके बताता हूँ कि इस दिन क्या गेम हुई थी और हमेशा क्या गेम होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी भाई मैं यही चीज गोल्ड में भी जाके दिखा सकता हूँ, यूरो यूएसडी में भी जाके दिखा सकता हूँ, जीबीपी यूएसडी में भी जाके दिखा सकता हूँ, कोई भी कमोडिटी उठा के ले आओ उसमें भी जाके दिखा सकता हूँ, कोई भी मेटल ले आओ, सिल्वर ले आओ, उसमें भी जाके दिखा सकता हूँ, ठीक है भाई। कुछ भी ले आओ, यूएस की स्टॉक मार्केट में तो दिखाता ही चला आ रहा हूं, वो किंग है इसलिए मैं उस पर ट्रेड करता हूं। ये कचरे पे भी कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन कचरा पता नहीं किस बंदे को पसंद है। अब जिनको नहीं पता था ठीक है, लेकिन अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना कि छोड़ दो क्रिप्टो को, बिटकॉइन को, शिटकॉइन को छोड़ दो। अब अभी भी नहीं छोड़ रहे तो फिर कैसे समझाऊंगा भाई? देखो, अगर तो डेली की कैंडल पिछले दिन के हाई और लो की तरफ नहीं जाएगी तो वो कहां जाएगी बताओ? जिस तरह ये दिन था, आज का दिन था, ये दिन था, ये कल की कैंडल के हाई को भी इसने ब्रेक किया और उससे पिछले दिन के भी हाई को ब्रेक किया, तो भाई ऊपर गया ना, आपको लॉन्ग की ट्रेड इजीली मिल गई होगी बिटकॉइन वालों को, ठीक है। इस दिन क्या करोगे भाई? बायस निकलता है डेली के चार्ट से और वीक के चार्ट से। अगला जो बायस पे मेरा लेक्चर आएगा ना, पिछला जो लेक्चर आया था, ये लेक्चर, ये अगर आप लोगों ने देखा है ना ईमानदारी के साथ, तो आपकी जिंदगी इंशाल्लाह उम्मीद है कि न्यूयॉर्क में किया करो वैसे, ठीक है। तो भाई मैं आप लोगों को क्या बताता आ रहा हूँ अपनी लाइफ स्ट्रीम्स में, कि आपकी जो सेशन की ट्रेड होगी, जो आपकी स्कैल्प होगी, जो जब आप सब मेरे ख्याल से स्कैल्पर्स ही हो, ठीक है, क्योंकि मैं तो स्कैल्पिंग ही करता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ वो सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए नहीं है। जब आप लोगों को एक दफ़ा यकीन आ जाएगा ना कि अब देखो, ये यकीन आ गया ना कि मार्केट्स भी फ्रैक्टल हैं, यकीन आया कि नहीं आया? मार्केट्स फ्रैक्टल हैं कि नहीं है? फ्रैक्टल मतलब भाई जो काम एक मार्केट में हो रहा है वही काम दूसरी मार्केट में हो रहा है, जो काम दूसरी मार्केट में हो रहा है वही काम तीसरी मार्केट में हो रहा है, जो काम तीसरी मार्केट में हो रहा है, भाई जो काम यूएस की स्टॉक मार्केट में हो रहा है वही क्रिप्टो में हो रहा है, वही काम फॉरेक्स में हो रहा है। हर मार्केट एक ही तरह चलती है। यकीन आ गया कि मार्केट फ्रैक्टल है, जिस तरह मैं कहता हूं प्राइस फ्रैक्टल है। प्राइस किस तरह फ्रैक्टल है? ये काम डेली के चार्ट में हो रहा है ना, यही काम 1 सेकंड के चार्ट में भी हो रहा होता है, यही काम 1 मंथ के चार्ट में भी हो रहा होता है, ठीक है।
लेकिन स्कैल्पिंग के लिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपको जिस डेली की कैंडल की डायरेक्शन को डेली की कैंडल की डायरेक्शन को आप जिस डेली की कैंडल को जिस डायरेक्शन में आप प्रेफर कर रहे हो दिमाग घूम जाता है वही पढ़ाते पढ़ाते। डेली की कैंडल को जिस डायरेक्शन में आप प्रेफर कर रहे हो, आपकी स्कैल्प उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। समझो बात को? तो वो कैसे होगी? इनसाइड डे जब बनेगा, ये तो पिछले दिन का डेली का बायस क्या होगा, वो या तो पिछले दिन का हाई ब्रेक करेगा या लो ब्रेक करेगा, उसके बाद आगे की गेम शुरू होगी ना। अब जिस तरह ये कैंडल है, इसने कल का हाई ब्रेक किया तो उसके बाद वो उससे पिछले दिन का हाई ब्रेक किया ना, उसके बाद इस दिन का जाके ब्रेक किया ना। पहले तो सबसे जो करीब तरीन दिन होगा उसका हाई ब्रेक करना जरूरी है ना, या उसका लो ब्रेक करना जरूरी है। इनसाइड डे पिछले दिन का ही हाई और लो ब्रेक नहीं करेगा तो बाकी हाईज, जिस तरह ये एक हाई है या फिर ये एक लो है, वहां तक तो जाना बात की बात है ना। वो तो पिछले दिन से ही नहीं निकलेगा, वो अंदर ही घुमाता रहेगा आपको। आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा ऐसे दिन में। क्यों? क्योंकि ऐसा दिन आपको दिखाएगा कि मार्केट अब ऊपर जाने लगी है, लॉन्ग कर दो, टॉप आउट हो जाओगे। आपको ऐसा दिन दिखाएगा मार्केट अब नीचे आने लगी। मैं दिखाता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में जाके दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। पूरी थ्योरी पेश करूंगा, सीक एंड डिस्ट्रॉय होता क्या है। अभी पहले पीछे से तो समझो ना, पीछे से समझो, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी। और भाई मैं ये बार बार बात कर रहा हूं, मैंने आप लोगों को शिट कॉइन पे क्रिप्टो की मार्केट